पहले केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून लाया और 2 महीने तक किसानों को ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर करने के बाद अब 1.5 साल तक कृषि कानून को रोकने का विकल्प देना गलत है। तीनों कृषि कानून को पूरी तरह से निरस्त किए जाए, यही किसानों की मांग है और हम उनके साथ हर स्थिति में खड़े हैं। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार राज्य पंचायत परिषद भवन में आयोजित पार्टी की राज्यकारिणी की बैठक में संबोधित करते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि इस किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीन समर्थक और देशद्रोही तक कहा गया। केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर किसानों की जमीन हड़प कर पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही है। किसानों के समर्थन में कल हमारी पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राजभवन मार्च निकालेगी। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रदेश में सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है। चुने हुए नेता ही नहीं बल्कि अधिकारी प्रदेश चला रहे हैं। आशासन से ही बिहार की जनता को खतरा है। यदि सत्ता ही जनता के खिलाफ हो जाए तो किसी न किसी को सड़क पर उतरना ही होगा और हमारी पार्टी यह लड़ाई लड़ेगी। रुपेश हत्याकांड का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि रुपेश सिंह की हत्या नेताओं और पदाधिकारियों की मिलीभगत से हुई है। सरकारी विभागों में लूट मची है। शराब की 8,000 करोड़ की समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और नेपाल से शराब की तस्करी हो रही है। सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है और माफिया पैसे बना रहे हैं। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. जिनको कुछ पदाधिकारी बाहर ले गए, उनका मेरे पास है। आप 1,500 रुपया फीस लेते हैं नौकरी पेशा देने वालों बच्चों से, फीस फॉर्म भरवाने के लिए, और उस पैसे से विदेश ले जाते हैं बारे बार। आप 50 रुपया फीस क्यों नहीं लेते हैं बिहार में? गरीब प्रदेश है, क्यों आप लेंगे 200-500 रुपया, 1,000 रुपया छात्रों का? एक तो रोजगार नहीं देते आप, हर महीना फीस ले लेते हैं नौकरी के नाम पर, और करोड़ों अरबों रुपया आप कमाते हैं, और फिर नौकरी भी नहीं देते हैं, और उसी पैसे से आप विदेश भी जाते हैं। ये कैसे संभव है भाई? इसकी भी जांच। अब ये जांच का विषय नहीं है क्या? इसीलिए पूरा महकमा डरा हुआ। हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सबकी नींद खुली, लेकिन बिहार में कॉमन लोगों का मर्डर केस हो जाए। भीम आर्मी पुर के अध्यक्ष को मार दिया, 25 साल के बच्चों को कल सरैया में मार दिया, जेएनयू के एक लड़के रवि यादव को कल आज से 7 दिन पहले गरानी में मार दिया, कल एक बच्ची का गला काट दिया, महुआ में एक लॉयर को मार दिया। रीगा चीनी मिल को खोलने की ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 के बाद 31 तारीख को हम लोग कुछ करेंगे रीगा चीनी मिल की, और वहां से लड़ाई की संकनात शुरू होगी कि यह सरकार 60 करोड़ के चलते रीगा चीनी मिल बंद कर दी। कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। संगठन को 6 महीने के अंदर 10 ऐसे जिले होंगे जिसको हम पंचायत वाइज कमेटी को क्लियर करेंगे, और 6 महीने के बाद सदस्यता की शुरुआत। 10 पंचायत के बाद 10 जिले के बाद आगे हम बढ़ेंगे। इसीलिए आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, और मजबूती के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। 2022 की तैयारी हमने शुरू कर दी। यह सरकार और विपक्ष जिस तरीके से आज दोनों मिलकर के बिहार को समाप्त कर रही है और सत्ता के घिनौनी खेल में एक दूसरों को गाली देने में लगी है, किसान और बिहार की बच्चियों की चिंता नहीं है।
सिर्फ हाई प्रोफाइल केस में लोग निकलते हैं। आम आदमी के मर्डर में विपक्ष को और किसी को मतलब नहीं है। इसीलिए आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग बहुत क्लियर है, नेता और पदाधिकारी के नेक्सस से रुपेश का मर्डर हुआ और इसी नेक्सस को दबाने के लिए नीतीश के पास पदाधिकारी और नेताओं का कुछ न कुछ सीडी है था। सिर्फ ठेका पट्टा के चलते रुपेश का मर्डर नहीं हो सकता। रुपेश के मर्डर में आप देख लीजिएगा, बिहार का एक भी शूटर आपको नजर नहीं आए। या तो वो कलकत्ता के होंगे या तो यूपी के होंगे। इस बिहार से बाहर का शूटर है। बहुत क्लियर है। जब यह सवाल मैं उठाऊंगा, कौन ऐसा पदाधिकारी है जिसको रुपेश के द्वारा कुछ टेंडर में 13 करोड़ से 18 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था? कौन लोग हैं? क्यों उस पर जांच नहीं होती है? अब यह सरकार का काम है, पप्पू यादव का काम नहीं है कि मैं सबका नाम आपको बोलते जाऊं। यहां से बिहार की जनता का पैसा लेता है। या तो आप रोजगार दें, आप रोजगार देने में पारदर्शी करें। क्या दिक्कत है? कल बिहार में बढ़ते अपराध, सभी नेता, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफियाओं की पूरी संपत्ति की जांच ईडी से 5 साल के अंदर, शराब के द्वारा जो तिगुना संपत्ति भी उसकी जांच, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरी जांच ईडी से आप कराएं। इन मुद्दों को लेकर किसान न्याय मार्च के साथ बिहार में बढ़ते हुए लगातार बच्चियों की असुरक्षा और आम आदमी, व्यापारी अब घर से नहीं निकलने की स्थिति हो गई, अपराध के खिलाफ और बार-बार रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज, इसके खिलाफ कल 12 बजे सुभाष चंद्र बोस मूर्ति से कल गवर्नर हाउस की तरफ निकले। 26 तारीख को पूरे बिहार में ट्रैक्टर रैली, किसानों के समर्थन में, पूरे भारत के किसानों के समर्थन में। ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी तब तक लड़ेगी जब तक बिहार में एमएसपी कानून वापस नहीं होगा। पशुपालन पर आधारित मक्का और गन्ना पर आप जो न्यूनतम मूल्य रखे हैं वो भी गलत है, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। मजदूर न्याय मार्च है हम लोगों का सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति से गवर्नर हाउस की ओर, पूरे भारत में किसानों के न्याय के लिए। 2 महीना तुमने ठंडा में मार दिया, उसके बाद गाली दी, उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, उन्मादी कहा, खालिस्तानी कहा। अब कह रहे हो 1.5 साल पहले तुमने कानून लाया, अब कह रहे हो 1.5 साल हम इसको रोक सकते हैं। मतलब 2 महीना शिमला से ज्यादा ठंडा, बारिश, और जब एक ही सवाल है, कृषि को उद्योग का दर्जा, किसानों को अपनी अनाज और संपत्ति का कीमत लगाने का, चाहे वो फल हो चाहे पशुपालन हो, खुद राइट। मात्र 21 फसल का न्यूनतम मूल्य है जो बिहार में एक भी लागू नहीं है। बिहार में 60 फसल पैदा हम करते हैं जिस पर आप एमएसपी लागू करिए, मंडी सिस्टम को आप लागू करिए किसी भी कीमत पर। 2006 में आपने पैक्स व्यवस्था लाया है जो गलत है। 1,24,000 क्विंटल धान खरीदने की आपने, अब हमारे बिहार में हुआ, और मात्र 40 लाख धान खरीदने की सरकार ने इजाजत दी, और उसके बाद 20% ही मात्र पैक्स को खरीदने की इजाजत है, और वो भी केसीसी लोन